जय हिंद सभी साथियों को, उम्मीद आप सभी होंगे। तो आप में से बहुत से अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन 60,244 में नहीं हुआ और कई ऐसे युवा साथी जो 2025 में आने वाली भर्ती की तैयारी करो और पहला उनका एग्जाम होगा और फ्रेशर स्टूडेंट है, क्योंकि उनका सवाल रहता है अक्सर यही होता है कि आप सही दिशा में अगर नहीं गए तो आपका तैयारी जो है करने का कोई मतलब नहीं होती, क्योंकि आपको कौन सी किताब लेना है, कौन से बैच से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, तैयारी करने का शेड्यूल क्या होता है, ये सारे आपके डाउट होंगे। वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाले, क्योंकि देखो तैयारी करने का रेशियो अगर 100 लोग तैयारी करते हैं, सिलेक्शन आपके 2 से 3 लोग का ही होता है। तो सिलेक्शन ना होने का रेशियो बहुत कम है। तो उसके लिए आपको अलग लेवल से तैयारी करना होगा। कैसे करना होगा? क्योंकि तैयारी आपके एक दिन में नहीं होती, कम से कम आपको 6 महीने साल भर की मेहनत लगती है, तब जाके आपका तैयारी अच्छे लेवल से होती। और आप कह सकते हैं जब अंदर से आपकी फीलिंग आ जाएगी, हाँ मेरी तैयारी है, मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, क्योंकि तैयारी सब करते। जब तक आपके अंदर से फीलिंग नहीं आ जाएगी, आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपके बहुत से डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपको तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से किताबें पढ़ना है, वो सारे आपके डाउट क्लियर। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी भर्ती कब तक आएगी। देखो भर्ती अभी आने का कोई शेड्यूल नहीं कि भर्ती कब तक है। इसके लिए देखो मैं आपको जो जो है साफ साफ चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन आपके 20,000 भर्तियों का भर्ती बोर्ड के पास जो है अध्याचन पड़ा है। जैसे इसमें से आपके पीएससी हो गई, जेल वार्डर, और आपके फायरमैन हो गई, और यूपीएसएसएफ हो गया, और महिला पीएससी, ठीक है। ये लगभग 20,000 पद है। और आपके यूपीएसआई, ये इन पदों की बात की गई जो पहले आपके 1 साल पहले अध्याचन था। अब हो सकता है ये भर्ती आपकी बढ़ सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपके 40,000 भर्ती को अनाउंस किया है कि 60,244 की भर्ती प्रक्रिया जैसे ही हो जाती, हम 40,000 की भर्ती का विज्ञापन जाएगा। तो ये विज्ञापन देखो जब आएगा, जब शासन जैसे सरकार की तरफ से भर्ती बोर्ड को आदेश मिलेगा कि आप 40,000 भर्ती करिए, तो ठीक है, वो भर्ती बोर्ड अपना भर्ती की तैयारी करेगा साथ में। लेकिन आपके लिए एक मौका है कि जैसे होमगार्ड की भर्ती भी आपकी आने वाली, उस सेम आपके सिपाही के जैसे होगा, उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप 2 एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपका सिलेबस सेम होगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हो आपके अभी 20,000 है। अभी भर्ती बोर्ड क्या है, अभी आपका एक कैलेंडर जारी करने वाला जो सुनाई दिया था, ठीक है। तो कैलेंडर आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि भर्ती का पेपर जो कुछ एग्जाम आपके हैं वो कब तक होंगे और नई भर्ती कब तक आ सकती है, वो सारी चीज़ें उसके कैलेंडर में आपके चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी, भर्ती आ रही है ये इतना तो कन्फर्म है कि 2025 में आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए है कि आपको 2025 के लिए पूरी तरीके से अपने को तैयार रखना है। जैसा कि आपका एग्जाम अगले 3 महीने में है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब सवाल होगा कि एज कब से काउंट। देखो एज आपकी भर्ती कभी भी आए 2025 में, तो वो आपकी 1 जुलाई 2025 से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, जो भाई इस दायरे में है। अब इसमें सवाल होगा कि एज रिलैक्सेशन। देखो एज रिलैक्सेशन कभी भी आपको 60,244 में भी नहीं दिया गया था, उसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ, ये चीज़ें हुई, तब जाके आपको एज रिलैक्सेशन मिला। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप भर्ती बोर्ड तक ये बातें आपकी जाती हैं तो हो सकता है आपको 1-2 साल का छूट दे दे, कि बाकी संभावना बहुत कम है कि आपको एज रिलैक्सेशन दें, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट आपका समझने वाला है कि तैयारी कहाँ से करें और किस हिसाब से करें, किसका बैच खरीदे और कैसी क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास होना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए आप अपनी कमियों को पहचान सके। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक। अब इनकी पास प्रो मैक्स सेल चलने वाली 17 से 18 जनवरी का, तो इसमें 747 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करें M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। इसमें खास चीज़ें क्या है आपके लिए, ये पास प्रो मैक्स क्यों लेना चाहिए आपको, इसमें आपको समाधान AI मिल जाएगा, जिससे कोई भी आपके डाउट होंगे तो आप वहाँ सीधे पूछ सकते हैं। आपको विदिन सेकंड में आपको जवाब मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिल जाएगा। आइए समझते हैं इसको। जैसे कि आपका AI समाधान, जैसे कोई आपने क्वेश्चन दिया तो उसका आपको इस तरीके से सलूशन मिल जाएगा, जिससे आपको बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कोई नंबर सिस्टम चैप्टर है तो उसका पूरी PDF में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई जिनके पास नहीं है पास प्रो मैक्स, वो जाके भी परचेज कर सकता है। इनकी सेल 17 से 18 जनवरी रहेगी। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे M10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का, ठीक है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, आप जाके वहाँ परचेज कर लेना और अपनी तैयारी को भर्ती। इसमें आपको सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनका कोर्स खरीद लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनका ले लिया, उनका ले लिए, लेकिन आप उस चीज़ को मन से पढ़िए। पहले आप यूट्यूब पे देखिए कि कौन सा टीचर आपको समझ में आ रहा है। हिंदी ऐसा नहीं कि आप एक बैच खरीद लीजिए, किसी का बैच खरीदेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपको सब टीचर का समझ में, जैसे उनका हिंदी समझ में आ रहा तो उनके यहाँ का मैथ नहीं समझ आ रहा, उनके यहाँ का मैथ समझ आ रहा तो उनके यहाँ का हिंदी। तो एक यूट्यूब पे आप सर्च करिए कि हिंदी आपको मतलब कौन से टीचर से पढ़नी है,
मैथ के लिए अपना एक टीचर करिए, और आपका रीजनिंग किससे आपको समझ में आ रही है, जीएस के आप किसके समझ में आ रहे, तो ये एक अपना टीचर सेलेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपको एक ही इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई बेस्ट अपने आप में होता है। उस टीचर की तलाश करिए जो आपके लिए लग रहा है कि मेरी हिंदी इसकी समझ में आ रही है, मैथ मुझे इसका समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के टीचर हैं, ऐसा नहीं कि टीचर कोई भी खराब है, सब टीचर अपने आप में बेस्ट है, लेकिन समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, किसका आपको समझ में आ रहा है किसका नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। टीचर कभी भी खराब नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक रहिए कि आप टीचर हमेशा आपको बढ़िया पढ़ाता है, बस आपको समझने में फ़र्क होता है कि किस टीचर का आपके दिमाग में पड़ रहा है। तो टीचर अपने एक सजेस्ट कर लीजिए कि आपको मैं, क्योंकि बहुत से टीचर मेरे सजेस्ट करने से नहीं, आपको समझ में आना चाहिए वो टीचर आपको बढ़िया पढ़ाता है, ठीक है। मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ ये बुक बेस्ट है आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अब जैसे आप बैच परचेज करना चाहते हैं, पुराना बैच है, आप किसी कभी ले लीजिए। बाकी मैं मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, मैं पुराना बैच आपको दे दूंगा, जो आपके यूपीएस में जो पुराने आपकी भर्तियों में निकले थे वो मैं आपको दे दूंगा मेरे पास टेलीग्राम पे। मैं जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे, अभी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो वहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे मेरे पास पर्सनल आईडी पे मैसेज करिएगा, मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिसमें बैचेस आते हैं, ठीक, फ्री वाले। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ इंडिविजुअल भी बैच आपको शायद मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग ये सब, रेलवे, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आप कर लीजिएगा, तो लिंक आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुक से देखो, बुक भी ये होता है कि बहुत से लोग जो है बुक खरीद लेते हैं किसी प्रकाशन की। देखो बुक में भी किसी भी प्रकाशन की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ बुकों में थोड़ा बहुत त्रुटि होती है, इसलिए बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो बुक आप परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको जाके भी परचेज कर ले, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लेके। देखो मैथ एक ऐसी किताब है कि मैथ में आपको बेसिक से पहले समझो। मैथ में बहुत किताबें आपको मार्केट में, लेकिन आपको पहले बेसिक अपना मजबूत करना है। तो मैथ के लिए जैसे कि आपको एच.डी. यादव सबसे बेस्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एच.डी. यादव आपके सबसे बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज करिए। और उसका जो अभी कुछ बुक है आपको मैं टैग कर दूंगा, वो उससे आपको आसानी होगी बुक परचेज करने में। दूसरी आपके रीजनिंग की बुक की बात करें तो रीजनिंग में आपके के.पी. सिंह की किताब आती है, ये आपके लिए अपने आप में बेस्ट किताब है, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये एच.डी. यादव बुक है, वैसे के.पी. सिंह की भी एक किताब अपने आप में, पता है कि आपको डायरेक्शन चैप्टर में आपके 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसने इस चीज़ को दिया है। उससे आप पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, बाकी पीवाईक्यू लगा लीजिए। सारी किताबें आपको मैं मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो ज्वाइन किया होगा उसको पता है कि उसमें कौन कौन सी किताबें हैं। तो यूथ की किताबें हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर, और बहुत सी एसएससी की किताबें उनसे आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप बिगनर हैं, तैयारी आपको इन किताबों से लेना, ठीक है। वही बात करें आपके हिंदी की, तो हिंदी में एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन आती है राजपाल सिंह की, तो उसको ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट किताब है भाई। उससे अच्छी किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में, ठीक है। इससे अच्छी बेस्ट कोई नहीं मिल सकती। बाकी प्रैक्टिस के लिए यूथ की किताब है, वो भी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, उससे भी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन इससे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए भी आपको हर चैप्टर में 300 से 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हिंदी की हुई। अब जीएस की बात करें तो देखो जीएस में कोई भी आप किताब लीजिए, जीएस पढ़ने क्या होता है, पहले आप थ्योरी पढ़िए, इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव किताब होनी चाहिए। तो बहुत सी मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी आप ले लीजिए, मैं कोई भी जीएस के लिए नहीं कि आप लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़िए। पूजा पब्लिकेशन एक आती है वो भी बेस्ट है, और महेश मोडवाल की है बहुत अच्छी किताब ये भी है। ब्लैक बुक है, और एग्जामपुर की आती हैं जैसे आरडब्ल्यू की किताब है, कोई भी आप ले लीजिए, लेकिन आपको एक ऑब्जेक्टिव किताब जरूर होनी चाहिए, ताकि आप जब जीएस पढ़ते हैं थ्योरी तो ऑब्जेक्टिव से उस आपको कन्फ्यूजन सारे डाउट आपको क्लियर रहते हैं ऑब्जेक्टिव किताब से। तो ऑब्जेक्टिव किताब आपके पास जो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ में आपके 37 क्वेश्चन करीब आते हैं, 37-38 ये चीज़ें हैं, तो अपना तैयारी करते रहे कि मैथ के, जैसे इसमें मैथ का क्या रहता है, रीजनिंग भी आपका इसमें मेंटेन रहता है। लगभग इस बार देखे होंगे तो मैथ के 27 क्वेश्चन आपके करीब आ रहे थे हर शिफ्ट में। इसके पहले क्या आते थे, लगभग 20 क्वेश्चन के अंदर आते थे। तो मैथ का मतलब इस हिसाब से पढ़िए कि मैथ के क्वेश्चन कभी भी जो है वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जैसे पुराने एग्जामों में 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है 27 तक आंकड़ा गया है। तो भाई हर चीज़ को समझने का तरीका क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके सेट हुए हैं उनको एक बार अच्छे से समझिएगा कि कैसे पेपर आता है। तो पूरा चीज़ें आपको टेलीग्राम पे हैं, वही जाइएगा, ज्वाइन करिएगा,
आपको जो ज़रूरत होगी आप जाएंगे एक बार तो आपको खुद समझ में आएगा, ऐसा टेलीग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ को लेकर। बाकी अपना टेक्स्ट बुक से भी अपना प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि उसमें भी आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें रहती है। जिनके पास है उससे जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होगा। जिनके पास है भाई उनसे प्रैक्टिस करिएगा, आपको चैप्टर वाइज सारे एग्जामों के उसमें मिल जाएंगे। तो आप एसएससी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेलवे से भी कर सकते हैं, बैंकिंग से भी अगर रीजनिंग लगाने के शौकीन है तो वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना। मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना कमेंट लिखिए, बाकी मैं जवाब दूंगा कोशिश